आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज विद्यार्थियों में आपके लिए एक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ और वो है श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना। तो यह श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना क्या है और ये जो छात्रवृत्ति योजना है ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर उपयोगी है। तो राजस्थान के जो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा यानी मजदूर डिपार्टमेंट के द्वारा देश में श्रमिक कार्ड रखने वाले लोगों की आर्थिक अवस्था में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं योजनाओं में से प्रमुख है श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर जो मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको विशेष तौर से फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने यह स्कीम चलाई। सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से श्रमिक कार्ड रखने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए धनराशि के तौर पर छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से अगर किसी मजदूर के पास श्रमिक कार्ड मौजूद है तो वह लेबर डिपार्टमेंट में श्रमिक कार्ड से स्कॉलरशिप अपने बच्चों के लिए पाने हेतु फॉर्म भर सकता है और पैसा प्राप्त कर सकता है। तो इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से 4,000 से लेकर के 35,000 तक की छात्रवृत्ति प्राप्त की जा सकती है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के जो पीजी तक पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है इसमें। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। तो जो श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना है इसका उद्देश्य अलग अलग सेक्टर में मजदूरी करने वाले लोगों को आवेदन करने के पश्चात श्रमिक कार्ड बना करके दिया जाता है। देखो ऐसे नहीं मिलता है इसमें फ़ायदा। सबसे पहले आपको इसमें श्रमिक कार्ड बनाना होगा। ऐसे में मजदूरी करने वाले लोगों की आर्थिक अवस्था भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ऐसे में उनके परिवार के बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार फीस ना भरने की वजह से उनको स्कूलों से भी निकाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने यह योजना चला रखी है जिसका नाम है श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या हैं। श्रमिक कार्ड योजना के लाभ एवं विशेषताएं। तो मुख्य तौर पर मजदूरों को और मजदूरों के बच्चों को लाभ हासिल हो सके इसके लिए श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया गया है। श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मजदूरी करने वाले मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही जो मेधावी छात्र और छात्रा हैं उनको पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। यानी जो होशियार बच्चे हैं जिनके 70% से अधिक अंक आते हैं उनको अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलने से अब मजदूरों के बच्चे भी पढ़ाई में आगे निकल सकेंगे और आर्थिक तंगी की वजह से उन जो पढ़ाई में जो रुकावट थी वो अब नहीं आएगी। तो ये जो राशि है वो छात्र जो नाबालिग बच्चे हैं या जिनके 18 साल से कम उम्र है उनकी ये जो राशि है उनके माता पिता के अकाउंट में डाली जाएगी। और जो बालिग विद्यार्थी हैं जिनकी 18 वर्ष की आयु ऊपर हो चुकी है उनके स्वयं के विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सरकार के द्वारा श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पैसा देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट मोड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सिर्फ लाभार्थी व्यक्ति तक ही पूरा पैसा पहुंचे और बीच में बिचौलियों को पैसा खाने का मौका नहीं मिले। तो इसमें जो छात्रवृत्ति है ये सीधे जो विद्यार्थी है या जो विद्यार्थी के जो अभिभावक हैं उनके खातों में ही आती है ताकि बिचौलियों का इसमें उनको कोई फ़ायदा न मिल सके। तो श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना में जो मिलने वाली राशि है वो देखो अब कितनी है इसमें। तो कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके सभी छात्रों के लिए 8,000 रुपये और जो विशेष श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए 9,000 रुपये। 9 से 12 के लिए 9,000 रुपये और जो विशेष श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए 10,000 रुपये। ITI छात्र हैं उनके लिए 9,000 और जो विशेष श्रेणी छात्र हैं उनके लिए 10,000। डिप्लोमा के छात्र हैं उनके लिए 10,000, विशेष श्रेणी के 11,000। तो देखो ये इसमें राशि दी गई है। जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए 13,000 और जो विशेष श्रेणी के उनके लिए 15,000। तो स्नातक में 18,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएट में 15,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन जो व्यवसायिक छात्र हैं उनके लिए इसमें 23,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी गई है। अब देखो इसके साथ ही इसमें पुरस्कार राशि की भी बात की गई है। यानी जो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए अलग से इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो देखो ये कक्षा 8 से 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 4,000, 11 से 12 के तक के जो विद्यार्थी टैलेंटेड है उनके लिए 6,000 रुपये, डिप्लोमा छात्र हैं उनके लिए 10,000 रुपये, स्नातक के 8,000 रुपये, स्नातक व्यवसाय छात्र के 25,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन के 12,000 रुपये और पीजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 35,000 रुपये की राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखो श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना तो पात्रता क्या है यानी कौन इसमें पात्र हैं।
तो योजना में जो मजदूर करने वाले जो मजदूर हैं, यानी मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं, उनके पास जिनके पास में श्रमिक कार्ड मौजूद है, जिनके पास में श्रमिक कार्ड है, केवल उन्हीं मजदूर के बच्चों को इसमें योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति हासिल हो सकेगी। यानी इसमें फॉर्म ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते आप जिन विद्यार्थियों के माता पिता के पास में श्रमिक कार्ड मौजूद है, वही विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और योजना के अंतर्गत ऐसे ही श्रमिक कार्ड को मान्य किया जाएगा जिसे बने हुए कम से कम 6 महीने का समय हो गया। यानी एक बार वो कार्ड बनने के पश्चात 6 महीने के बाद में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी का बेटा बेटी पत्नी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। 1 साल के लिए स्कॉलरशिप संबंधित एग्जाम को पास करने के बाद इसमें छात्रवृत्ति मिलेगी। लाभार्थी व्यक्ति की पत्नी अगर है तो उस योजना के तहत पात्र होने के लिए उसकी उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वह किसी ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में रेगुलर विद्यार्थी होने चाहिए। आवेदन के सिर्फ 2 बच्चे या 1 बच्चे और पत्नी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यानी 2 बच्चे, अधिकतम 2 बच्चों तक ये छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर पति पत्नी दोनों ही रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं तो पति पत्नी के अधिक से अधिक 2 बच्चे इसमें योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। वही विद्यार्थी योजना के लिए पात्र होंगे जो क्लास 6 से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर करते होंगे। कहने मतलब कि जो विद्यार्थी रेगुलर अध्ययन करते हैं, प्राइवेट इसमें माने नहीं होंगे। तो प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल जो रेगुलर हैं विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रवृत्ति मिल सकेगी। योजना का जो फायदा है ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके द्वारा कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक के एग्जाम में 70% या फिर उससे थोड़ा अधिक अंक लाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को फायदा नहीं मिलेगा इसमें। कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक के एग्जाम में जो 70% या उससे अधिक अंक लाएगा उन्हीं को इस योजना का फायदा मिल सकेगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थियों को योजना का फायदा मिलेगा जिसमें उन्होंने 60% के साथ डिग्री हासिल की हो। अब देखो आपको इसमें श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना है तो दस्तावेज क्या चाहिए, यानी इसमें आप फार्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मजदूर का श्रमिक कार्ड चाहिए, इसमें जन आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए, उसी वर्ग या पाठ्यक्रम की मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। शिक्षण संस्थान के जो हेडमास्टर हैं उनके द्वारा फार्म के निर्धारित कॉलम पर हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिए, यानी स्कूल से आपको अध्ययन का प्रमाण पत्र लाना होगा। लाभार्थी के श्रमिक कार्ड होने का अंतिम 12 महीने का प्रमाण पत्र कि आपने 12 महीने पहले इस कार्ड को श्रमिक कार्ड को बना लिया, इसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मोबाइल नंबर और श्रमिक कार्ड से संबंधित छात्रवृत्ति फॉर्म PDF, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के लिए ई-मित्र के पास जब भी आप जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अब देखो ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करें। तो श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट पर कि होम पेज पर जाना है और वहाँ पर आपको लेबर डिपार्टमेंट वाले स्कीम वाले लिंक पर क्लिक करना है। ऐसा करने से स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाता है। स्क्रीन पर जो पेज आया है उसमें आपको श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म ओपन करके आ जाता है। फिर आप उसमें जो आप कुछ डिटेल मांगी जाती है, जैसे छात्र का नाम क्या है, श्रमिक कार्ड नंबर क्या है, श्रमिक कार्ड धारक व्यक्ति का नाम क्या है, श्रमिक से संबंधित विद्यार्थी का संबंध क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसकी आयु कितनी है, जाति कितनी है, श्रमिक कार्ड का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, जन आधार नंबर क्या है, श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना का नाम, ये सारी डिटेल जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो जानकारी उसमें आपको भर देनी है। सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी अपलोड कर देना है। अब आपको अपने साइन और अंगूठे के निशान को भी स्कैन करके अपलोड कर देना है। सबसे आखिर में दे रही सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्म भरे जाएगा। तो ये जो मजदूर विद्यार्थी जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चों के लिए ये जो योजना बहुत ही अच्छी योजना है और अच्छी खासी इसमें आपको छात्रवृत्ति मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज ये दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।